आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल आज ही के दिन यानी 11 जुलाई को ये कार्यक्रम मनाया जाता है, लेकिन जिस मकसद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। भारत की बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि तेज रफ्तार से जारी है। लंबे वक्त से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हो रही है, लेकिन ये कानून लागू होने से पहले सियासी दलदल में फंस चुका है। बिहार में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है। बिहार में जनसंख्या कानून को लेकर दलों के बीच जबरदस्त खींचतान है। सुनिए प्रमुख दलों की राय। आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है। जनसंख्या नियंत्रण सब लोग चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसे जागरूकता के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करके जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता के उस जनहित याचिका के जवाब में मोदी सरकार ने 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है, चूंकि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो तो जनसंख्या स्थिर माना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके नहीं किया जा सकता है। बचेगा। जहां तक बात है बिहार का, तो बिहार भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, जो आज भारत में दूसरे स्थान पर जाने वाला है। तो इसमें एक कठोर कानून बनना चाहिए। पीएम मोदी के पटना दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी के बिहार आगमन और उनके पूरे दौरे को लेकर के सुरक्षा के सभी मापदंडों के अनुसार फेल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस विभाग की तरफ से किए गए हैं। अन्य सभी विभागों के दायित्वों को उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है और इस प्रकार से सभी तरह से सुरक्षा आयामों पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति से लेकर अन्य सभी जो सुरक्षा मानक हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। ने जिले के सभी मुख्य जगहों पर गाड़ियों की जांच की। शहर के मलहरचक इलाके में बाइक पर सवार 4 युवकों को पकड़ लिया गया और सजा के तौर पर उठक बैठक कराई गई और आगे से ट्रैफिक नियम का पालन करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अफ्रीका से चलते हुए नैरोबी मक्खी पूर्णिया प्रमंडल में भी पहुंचने लगी है। नैरोबी मक्खी से बचाव के लिए पूर्णिया के सिविल सर्जन ने पत्र जारी कर सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन ने कहा कि नैरोबी मक्खी अफ्रीका से बंगाल होते हुए किशनगंज तक पहुंच गई है। किशनगंज में भी इस मक्खी के मिलने की खबर है। उन्होंने कहा कि ये मक्खी काफी खतरनाक होती है और उसे मारने पर एसिड निकलता है, जिससे स्किन डिजीज होती है, लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये नैरोबी जो मक्खी है, ये जहाँ भी बैठता है शरीर पर, उसके शरीर हटने के बाद वहाँ से जख्म हो जाता है और आँख इत्यादि पर बैठ जाने से तो रोशनी ही चली जाती है। इसलिए जहाँ भी ये बैठता है तो उसको कोई पदार्थ से हल्के से हटा देना है, उसको क्रश नहीं करना, उसको मलना नहीं है। 14 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। 2 साल बाद लोग कांवर लेकर बाबा धाम जा सकेंगे। ऐसे में कांवर के दुकानों पर भीड़ है। लोग कांवर को रिपेयर कराने दुकान पहुंच रहे हैं। ऐसे एक कांवर दुकान का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। भोलेनाथ का प्रिय महीना और पवित्र महीना सावन शुरू होने वाला है। इस बार सावन में जमकर लोग
कांवड़ यात्रा करेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लोग कांवड़ यात्रा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार देवघर में बाबा के भक्त कांवड़ लेकर पहुंचेंगे और बाबा को जलाभिषेक करेंगे, जिसके मद्देनजर लोग कांवड़ बनवाने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कई लोग अपने कांवड़ को सालों साल अपने घर में रखते हैं और हर साल कांवड़ यात्रा से पहले उसको रिपेयर कराते हैं और उसी कांवड़ को लेकर देवघर पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पॉलिशिंग करते हैं, क्या कुछ चांदी पॉलिश होता है, पीतल पॉलिश भी होता है, स्टील पॉलिश भी होता है, जैसा ग्राहक का डिमांड है उसी के अनुसार काम होता है। महंगा ज्यादा कौन सा, पीतल या चांदी, किसका क्या रेट चांदी है? का पॉलिश का ज्यादा कॉस्ट पड़ता है। कितना पड़ता है रिपेयर कराना हो तो? एक कांवड़ का मिनिमम 5,000 से 6,000 रुपए खर्च गिर जाता है रिपेयर कराना। हाँ, रिपेयर कराने पे, जिसमें चांदी पॉलिश इंक्लूड रहता है, हमारा मजदूरी भी इंक्लूड है। अच्छा, अगर पीतल वाला कराएंगे तो उसी का 1-2 हज़ार रुपया घट जाएगा, यानी कि 4,000 के लमसम आएगा कम से कम। नया कांवड़ लेना हो तो? नया कांवड़ कम से कम तो 17 से 18 हज़ार लग ही जाते हैं। ऐसे जो सालों साल अपने यहाँ कांवड़ रखते हैं वो यहाँ ला रहे हैं, उसको रिपेयर किया जा रहा है और इस तरीके से जो पुराने कांवड़ है रिपेयर होने के बाद कुछ उसकी शक्ल ऐसी होती है, यानी जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी डिमांड होती है कि चांदी की पॉलिशिंग हो, तो कांवड़ चांदी की पॉलिशिंग होने के बाद उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है, भगवान भोले को इसी कांवड़ से जल ले जाकर देवघर में जल चढ़ाया जाता है। कुछ भक्त भी हैं जो कांवड़ बनवाने आए हैं। क्या नाम है आपका? वीर गुप्ता। कांवड़ रिपेयरिंग हो गई आपकी? जी, आजकल में हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ जी। कितने साल से जा रहे हैं देवघर? हम तो 16 साल से 15 साल से जा रहे हैं। पिछले 2 साल नहीं जा रहे थे, इस बार क्या उत्साह है? इस साल तो और अच्छा से जाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? वीर गुप्ता। आप भी जा रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता हुआ। रिपेयर हो गया कांवड़ आपका? जी, बस रिपेयर हो गया है, बस अभी तो मेरा फट्टी तैयार हुआ है, बाकी निखिल के लिए सब कुछ रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें कांवड़ में क्या कुछ देखते हैं विशेषता की, मतलब कैसा होना चाहिए? देखने में बहुत ही खूबसूरत रहता है, देखने में बहुत भव्य लगता है और जब हम लोग रास्ते में चलते हैं कांवड़ लेके तो सभी कांवड़ियों का उत्साह बढ़ता है। उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पे। सुबह शाम जो भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है दुकान पर, अपने कांवड़ रिपेयरिंग करा रहे हैं। जो भक्त इस बार पहली बार देवघर जाएंगे वो नया कांवड़ लेंगे, लेकिन ज्यादा लोग रिपेयर करा रहे हैं क्योंकि सालों से भगवान भोले से नाता रहा है। ऐसे में वो अपने कांवड़ को एक बार फिर से नया स्वरूप देने के बाद उसमें जल लेकर देवघर जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए जिला स्कूल में कैंप बनाया गया है, जिससे मेले में आने वाले कांवरियों को परेशानी ना हो। कांवरियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रास्तों का निर्धारण किया गया है। श्रावणी मेला तो सबसे पहले ये 2 साल कोरोना काल खा गया, उसके बाद ये तीसरा साल श्रावणी मेला जो आ रहा है, बड़ा ही उल्लास के साथ जनता में भी और भक्तों में भी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा ही उल्लास है कि इस बार 2 साल के बाद तीसरा साल बाबा को जल चढ़ाने को मिलेगा, जिसके कारण प्रशासन भी पूरा तरीका से मुस्तैद है। यहाँ से लेकर फकलुई तक, जहाँ तक मुजफ्फरपुर सीमा अपना पड़ता है, लोहा का ब्रिकेटिंग हो, बांस का ब्रेटिंग हो, ये सब काम अपना चल रहा है। करीब 2 साल के बाद इस बार मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है और बाबा गरीबनाथ मंदिर में इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वह जलाभिषेक करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं जिला स्कूल मैदान में यहाँ पर तमाम जो कांवड़िया हैं उनके लिए जिगजैग की व्यवस्था की जा रही है। कई हजार कांवड़िया यहाँ पर आएंगे। यहाँ से इस जिगजैग व्यवस्था के तहत यहाँ से तमाम कांवड़िया प्रस्थान करेंगे ताकि भीड़ भाड़ न हो। और यहाँ पर टेंट सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। आप वहाँ देखेंगे पंडाल बनाया जाएगा ताकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। मुजफ्फरपुर के RDS कॉलेज और अन्य जो विवाह भवन है या फिर अन्य जो जिस तरीके से स्कूल का मैदान हो, उन सभी जगहों पर तमाम कांवड़ियों की सुविधा के लिए वहाँ पर टेंट का निर्माण कराया जा रहा है। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के शहर के जो रूट में, जिस रूट में जो रामदयालु से होते हुए और जिस तरीके से अघोरिया बाजार होते हुए तमाम कांवड़िया गरीब स्थान मंदिर जाएंगे, तो उस रूट में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। हर तरफ बैरिकेडिंग किया जा रहा है और दिन रात जो मजदूर हैं वह काम कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे
ये जिला स्कूल मैदान है और यहाँ पर जिग-जैग की व्यवस्था की जा रही है तमाम श्रद्धालुओं के लिए। तो लगातार इसको लेकर व्यवस्थाएं जो हैं वह चल रही है और इस बार कुछ विशेष रूप से जिला प्रशासन व्यवस्था कर रही है। कहीं ना कहीं प्लास्टिक को लेकर भी विशेष व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ मंदिर में इस बार अर्घा के द्वारा जलाभिषेक किया जाएगा, तो इसको लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।